नमस्कार साथियों। आज साथियों हमारा जो है अनुच्छेद 35 जो 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं और आज का ये वीडियो साथियों बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी और बहुत मुझे खुश करने वाला है कि आप इस सफ़र में कंटिन्यू हमारे साथ रहे और कंटिन्यू आपने 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार देखे और मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल मजबूत और अपने आप को बहुत बहुत मजबूत करके यहाँ तक पहुंचे होंगे साथियों कि भटक भटक कर ही सही पर मंजिल तक पहुंचे तो जरूर। भटक भटक कर ही सही पर मंजिल तक पहुंचे तो जरूर। अरे भटके तो वो हैं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की। तो साथियों आप घूम घाम के भटक भटका के इन वीडियो को शुरू से आप इस वीडियो तक आए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं। तो कम से कम आपको मौलिक अधिकार पूरे आ गए होंगे और भटके वो हैं जिन्होंने अभी तक इन वीडियो को देखना शुरू ही नहीं किया है। तो साथियों बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो साथियों अनुच्छेद 35 कहता है संसद मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है। संसद मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है। साथियों कानून कैसे बनता है ये अलग प्रक्रिया है। कोई एक आदमी कानून नहीं बनाता है। कानून बनाने के लिए कई लोगों की राय, सलाह मशवरा और उस पर बहुत सारी रिसर्च लगती है तब एक कानून बनता है, क्योंकि कानून पूरे देश पर लागू होता है और उसका एक इफेक्ट पड़ता है। तो साथियों आपको कुछ मैं और बातें बना दूं। अनुच्छेद जो 35 में बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। अनुच्छेद 35 संसद मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है, बस इतनी सी इसमें बात है। बाकी आप कुछ चीज़ें और देख लो। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ये क्वेश्चन आंसर है, थोड़े आप देख लो एक बार इनको। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया था। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को संसद निलंबित कर सकती है। ठीक है। मूल अधिकार को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, कोई आतंकवादी घटना हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। गलत मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है। कोई अगर मूल अधिकार सरकार बनाती आ रही फिर वो लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा उसको लगेगा ये ठीक नहीं है तो उसको वो प्रॉपर समाप्त कर देगा। ये उनके पास अधिकार है साथियों। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार है। हालांकि क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ही हमारे यहाँ ज़्यादा सर्वोच्च पे है और वही इसको देखता है मूल अधिकारों को हमारे। ठीक। तो मूल अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। मूल अधिकार को कोई छीने तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो भी हमारे नजदीक हो। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को साथियों संविधान की आत्मा कहते हैं। मूल अधिकार वाद विवाद योग्य हैं। वाद विवाद मतलब कैसे किया कि ऐसे किया, क्यों किया कि इसलिए किया। ठीक है ना। वाद विवाद मतलब ये कैसे कर दिया कि ऐसे कर दिया, किस बेस पे किया, इस बेस पे किया। ठीक है ना। तो मूल अधिकार हमारे वाद विवाद योग्य हैं। तो साथियों मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये इस जर्नी से शुरू करके आप यहाँ तक आए हैं और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे साथ रहे हैं और आप ये 35 मतलब लास्ट पे सीख गए हैं और देख रहे हैं। तो साथियों मैं आपसे बहुत खुश हूँ और इतनी ही आपसे आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे मूल अधिकार आपको कैसे लग रहे हैं और आप इनसे कुछ सीखे हो या नहीं सीखे। अगर नहीं सीखे हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको साथियों पूरे मूल अधिकारों की एक PDF दे दूंगा और ये मेरा वादा है अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो मैं 10 दिन सिर्फ ओनली 10 डेज 10 दिन में आपको पूरे 12 से 35 तक मूल अधिकार बता के एकदम कंफर्म आपके दिमाग में मैं इस तरह से बिठा दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो साथियों हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
पांचवा शिक्षा संस्कृति का अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचार। तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको ये 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार इजीली याद हो गए होंगे। हमारे 6 मूल अधिकार हैं। तो साथियों इसी के साथ आप लोग हमारा कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ साथियों जय हिंद, नमस्कार, आपसे विदा लेते हैं। अगला टॉपिक आप जो भी बताएंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे।